अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत से होंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 21 करना है, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, जनरल मैथ हम स्टार्ट किए क्लास 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान और इजी सा है। ठीक है, हमें यहाँ पे एलसीएम मेथड अप्लाई करना है। कैसे? जैसे कि मेरा बेटा यहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस का साइन है, तो उसका मिनिमम हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम का मेथड अप्लाई करवा देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको और सोल्व कर देते हैं। ठीक है, और मेरा बेटा हमने x+1 दो दफ़ा था ना, x+1 का होल स्केयर दो दफ़ा लिखा हुआ, तो हमने इसको 1 टाइम एंड 2 टाइम दो दफ़ा लिख दिया। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर और 1 का स्केयर, ए स्केयर और माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला अप्लाई किया है, x-1 और एक दफ़ा प्लस में दे दिया, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में दे दिया। फार्मूला अप्लाई हो गया, x² + 1 एज इट इज़ आ गया, x² + 1 एज इट इज़ आ गया। अब मेरा बेटा यहाँ पे कटिंग हुई है, x+1 से कट गया। ठीक है, ये इससे कट गया, 1 आ गया, x+1 x-1 एज इट इज़ लिख लिया माइनस, और ये वाला 1 हमने लिख लिया। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे उन्होंने ये किया, एलसीएम किया। एलसीएम कैसे किए कि यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो इट्स मीन यहाँ पे 1 है, तो उन्होंने एलसीएम कर लिए। कैसे एलसीएम मेरा बेटा किया है, यहाँ पे x-1 और 1 का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐसे लिख लिया, x-1 x-1 से कट गया, तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना इस वाली वैल्यू से, तो हमने यहाँ पे करवाना है। अब ये 1 से कट जाएगा, तो x-1 को आपने मल्टीप्लाई करवा देना 1 से, करवा दिया। ठीक है, x1 द x 1 द 1 माइनस x1 द x माइनस माइनस प्लस 1 द 1 आ गया। ठीक है, साइंस का आपने क्या रखना है। अब मेरा बेटा ये +1 प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कट जाएगा, +1 एंड +1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, ओवर x-1 हमारे पास का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करवानी है। सबसे पहले हम इसकी एलसीएम करवाने, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं, ताकि हमारे पास जो ना एलसीएम निकालने में क्या हो, आसानी हो। हमें बेटा 5x x-9 एज इट इज लिख लेंगे। इसकी तो छोटी छोटी टर्म्स है, इनको फैक्टराइज हम नहीं करवा सकते, इसको हमने फैक्टराइज करवाना है। कैसे फैक्टराइज करवाना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है, 27x² है, एंड प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है, 12x है। ठीक है, कौन से ऐसे टेबल हैं जिनके टेबल में, कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिनके टेबल में 27 आता है, तो 9 3 मेरा बेटा क्या होता है, 27 होता है। ठीक है, अगर 9 और 3 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। तो हमने कौन से दो फैक्टर्स ढूंढ लिए, 9 और 3। यहाँ पे 9 और 3 आपने लिख देना है, माइनस माइनस इसलिए लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 12 के साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वाली के साथ आपने माइनस लगाना है। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको। अब मेरा बेटा सारा आपने एज इट इज़ लिखना है। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, किसको कॉमन लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे। एक एक्स कॉमन ले लिया, एक्स आ गया -9, ये वाला एक्स तो हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 के रूप में 27 भी आता है। 3 को कॉमन ले लेंगे, एक्स आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 3 9 27 आ गया। ठीक है, अब x-9 x-9 सेम है, इट्स मीन हमने फैक्टराइजेशन की बिल्कुल ठीक ही है। x-9 हमने एक दफ़ा लिख लिया, और x-3 को एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब मेरा बेटा हमने इनका एलसीएम करवाना है। ठीक है, इन सब का। ठीक है, एलसीएम करवाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये मैंने वही टर्म ना दोबारा लिख लिया ताकि एलसीएम करने में आसानी हो। अब x-9 x-9 दो दफ़ा आ रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा लिख लेना है। x-3 दो दफ़ा आ रहा है, तो आपने एक दफ़ा लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे x-9 है, तो x-9 से कट गया, बाकी का बचा x-3, तो x-3 को आपने 5x से मल्टीप्लाई करवा देना। यहाँ पे x-9 x-9 से कट जाएगा, x-3 से बच गया, कुछ भी नहीं बच रहा ना, वाह। ठीक है, कट गया, कुछ भी नहीं बच रहा, तो आपने x² -2 x+1 एज इट इज़ लिख देना। x-3 से कट गया, बाकी के बचा x-9 बचा, तो x-9 को आपने 6x से मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, समझ आ गई। अब 5x को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5x × x, तो 5x², 5 3 15 आ गया, ये एज इट इज़ लिखेंगे। 6x × x 6x² आ जाएगा, 6 × 9 तो 54x आ जाएगा। अब मेरे बेटा हम क्या करेंगे, 5x² और माइनस प्लस x² -6x² हम करेंगे, तो हमारे पास -5x² आ जाएगा। ठीक है, अब 15x है, और यहाँ पे हमारे पास 54x है, और ये 2x है। आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17x आ जाएगा। 54x हम एज इट इज़ ले लेंगे, एंड +1x ले लेंगे। ये प्लस 5x² ये ऐसे कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, -17x + 54x करेंगे तो 37x आएगा, +1 करेंगे एज इट इज़ आ जाएगा। x² -12x + 27, ये हमारे पास क्या गया, इसका आंसर आ गया। आपने ये मेरा बेटा कैलकुलेटर के थ्रू सोल्व करना है, खुद से नहीं इसका सोल्व करना है। ठीक है, खुद से सोल्व करेंगे तो हमारे पास साइन में क्या आ सकती है, मिस्टेक आ सकती है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करवाएं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं, वो बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा है। इसमें मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड आ गया। ठीक है, डिवाइड के केस में हमने डिवाइड के केस में हमने इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में मेरा बेटा हम चेंज करते हैं इसको, तो x² माइनस, सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा देते हैं। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर है, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है -4x है। तो टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4x आता है, ठीक है। और अगर हम इनको प्लस करवाते हैं टू को तो हमारे पास 4x आ जाता है, ठीक है। तो -2x माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हमने दो फैक्टर्स टू के ढूंढ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बेटा हम मल्टीप्लाई में डिवाइड को चेंज करते हैं, तो ये जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होती है ये ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, x-2 नीचे था वो ऊपर आ गया और x ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x-2 लिख देंगे। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, x आएगा माइनस प्लस माइनस आता है, 2 के टेबल में 4 का आता है, 2 टू द 4 आता है, ठीक है। तो ये हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा बेटा उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया। कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में लिख दें एक दफ़ा माइनस में लिख दें। ये फॉर्मूला तो आपको आ गया ना, तो हमने लिख दिया x-2 को एक दफ़ा लिखा और ये वाले x-2 को एक दफ़ा लिख दिया, x-2 x+2 लिख दिए, x-2 ओवर x लिख देंगे। अब x-2 से कट जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप ऐसे करें मेरा बेटा कि इसको ना x-2 को आप इस वाले x-2 से काट दें, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करवा दें ताकि हमारे पास आंसर क्या है एक्यूरेट आए। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -2x आ जाएगा, फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो -2x आ जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। आपने कर दिया और ये x-2 से कट गया, बाकी क्या बचा x+2 बच जाएगा। मल्टीप्लाई 1/x आपने लिख दिया। अब मेरा बेटा हम माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस होता है, तो -4x लिख देंगे, ठीक है। और x, ठीक है, और ये वाला x हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब मेरे बेटा यहाँ पे किया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख दिया, x स्क्वायर और मल्टीप्लाई x 2x आ जाइए, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 30x एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे भी डिवाइड है, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाली ऊपर आ गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, ठीक है। यहाँ पे मेरा बेटा उन्होंने फार्मूला अप्लाई किया, कौन सा, एक्स स्क्वायर और 36 का भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर ले लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपको पता है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। ये फार्मूला आपको याद हो गया हुआ है ना। तो यहाँ पे यही किया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में, नीचे भी फार्मूला अप्लाई किया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा बेटा 1 माइनस एक्स था, ठीक है, एक्स हमारे पास पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो इसके अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 1 के साथ प्लस था तो वहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। एक्स के साथ माइनस था तो वहाँ पे क्या लग गया, प्लस लग गया। साइन क्यों चेंज हुआ, माइनस को कॉमन लेने से, ठीक है। इतनी बात भी समझ आ गई आपको। सारा हमने एज इट इज़ लिख लिया, बस हमने इसको अरेंज करके लिखना है। एक्स वाली वैल्यू पहले लिख देंगे और 1 वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने क्या करना है कि ये x-1 से कट गया, ठीक है। ये x-6 से कट गया, बाकी क्या बचा, x+6 बच गया और x+1 बच गया, मल्टीप्लाई और यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। अब मेरा बेटा क्या करेंगे, ये वाला माइनस साइन यहाँ हम ले आएंगे और x+6 और x+1 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 भी सोल्व हो गया। 25 देखते हैं, और बहुत ज़रा आसान और सिंपल सा डिवाइड का साइन है। इसको सबसे पहले हमने इसमें चेंज करना है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे जस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x -5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। इतना सीन हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन अगर हम यहाँ पे करवाते हैं, देख लेते हैं, करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने नीचे पे यहाँ पे क्या लगाया, फार्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर और 25 का भी अगर हम स्केयर लें तो 5/25 ही आता है। तो मेरा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास x-5 से कट गया, ठीक है। ये वाले x को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे और x-1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x+5 से। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ गया, x मल्टीप्लाई 20 और 20x आ गया, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ठीक ये वाला था, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर और 5x माइनस एक्स, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 × 5, ठीक है। प्लस 5x माइनस एक्स करेंगे तो +4x आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको। ये वाला पहले स्टेप है, फिर उसके बाद ये स्टेप है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, +5x में से 1x प्लस माइनस होता है, 5 में से 1x को हमने माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +4x आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। और आज हमारे क्वेश्चन नंबर 25 तक सोल्व हो गए हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई समझ आई तो आप मुझे मैसेज करें कमेंट में, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर करूँगी, ठीक है। मेरा अबाउट में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करें। और मैथ के रिलेटेड किसी भी तरह की क्यूरी है तो
ज़रूर उसको सॉल्व कर लें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।